हेलो फ्रेंड्स, मैं नवनीत निगम आपका स्वागत करता हूं मेरे भाई आपके अपने प्यारे चैनल कैरियर मेकर में। ठीक है भाई, मेरे वोकैबुलरी की हम लोग कर रहे थे, बीच में कुछ गैप रहा था। पता है गैप कभी कभी हमारे लिए फ्रूटफुल भी होता है। किस तरह होता है फ्रूटफुल? फ्रूटफुल का मतलब होता है लाभदायक। फ्रूटफुल इस तरह से होता है कि हमने जो प्रीवियस वीडियोस में इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट या फिर ब्यूटीफुल लेवल के जो हमने वर्ड्स किए हैं, आपको वो एक्चुअली याद भी हो जाए, आपको मालूम भी चल जाए, उनका मीनिंग आपके अंदर रह भी जाए, आपके माइंड में रह जाए। ठीक है, आज हम लोग करेंगे शानदार वर्ड्स, मिनिमम 10, बाकी हम लोग कोशिश करेंगे मैक्स टू मैक्स कर लेते हैं। पहला वर्ड क्या है मेरे भाई? ट्रोप। पहला वर्ड हमारा क्या है? ट्रोप। ट्रोप का मतलब होता है अ थीम दैट इज इंपॉर्टेंट और रिपीटेड। ठीक है, इन लिटरेचर। देखो कहने का मतलब है कि अगर शुद्ध हिंदी की बात करें, आप प्रस्तुत विधान, आपने कभी कभी सुना होगा कि लिटरेचर में, साहित्य में कोई कैसी थीम होती है वो बहुत ज्यादा रिपीटेड होती है या फिर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहते हैं कि महाभारत में जो श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का वार्तालाप है, वो जो एक विधान है, जो एक प्रस्तुतिकरण है, वो कैसा है मेरे भाई? वो एक ट्रोप है। वो इतना ज्यादा फेमस है, इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीटेड है। ठीक है, तो ट्रोप का मतलब क्या होता है? अप्रस्तुत विधान। ठीक है मेरे भाई, मतलब इसकी मीनिंग क्या होगी? अ थीम दैट इज इंपॉर्टेंट, अ थीम दैट इज इंपॉर्टेंट और रिपीटेड इन लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब मेरे भाई साहित्य होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक वर्ड है, आपको इस वर्ड का मीनिंग भले शायद ना पता हो, लेकिन जो इसका मीनिंग होता है उस वर्ड को आप सबने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार दिया होगा, बहुत बार मजबूरन भी दिया होगा। ठीक है, किकबैक का मतलब क्या होता है? देखो, किकबैक का मतलब मेरे भाई शुद्ध हिंदी में होता है रिश्वत देना, पैसा खिला के काम कराना। ठीक है, रिश्वत। सर इतना भी सच नहीं बोलना था। ठीक है, रिश्वत, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे भाई? जनरल भाषा में आपने भी सुना होगा, ब्राइब बोलते हैं कि भाई ये काम कराना है तो आपको 5,000 की। हिंदी में सरकारी, लेकिन दफ्तरों में इसको ब्राइब नहीं बोलते, सुविधा शुल्क बोलते हैं। रिश्वत रिश्वत नहीं है, सुविधा ले रहे हो, सुविधा देना पड़ेगा। भाई गलत है, नहीं करना चाहिए, फालतू काम है। लेकिन कभी कभी आपको खुद लगेगा कि यहाँ पे हम अगर नहीं दे रहे हैं तो हमारा काम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो मुझे लगता है अब हरिश्चंद्र टाइप का आदमी कोई हो तो नहीं पता, वरना 99.9% आदमी रिश्वत कभी ना कभी, भले ही डीएल बनवाने के लिए दिया हो या फिर फॉल्सी बिजली का बिल आ गया उसको छुड़वाने के लिए दिया हो, कभी ना कभी तो दिया ही होता है। ठीक है, तो किकबैक का मतलब मेरे भाई क्या हो जाएगा? रिश्वत हो जाएगा, ब्राइब हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत जर्नल टर्म है, आपने बहुत बार सुना होगा, अपहरण हो जाता है, किसी का किडनैप हो जाता है तो किडनैपर कॉल करता है और उससे वो फिरौती मांगता है कि भैया 10 लाख लाओ ना, तो काली पाड़े पीछे 10 उंगलियां हैं लड़के की, काट के भी एक भेजता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो फिरौती की इंग्लिश क्या होती है मेरे भाई? कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, फिरौती की इंग्लिश क्या होती है? ट्रोप का मतलब होता है अ थीम दैट इज इंपॉर्टेंट और रिपीटेड इन लिटरेचर, जिसको हिंदी में कहते हैं अप्रस्तुत विधान। ठीक है, किकबैक का मतलब क्या होता है? ब्राइब होता है, रिश्वत होता है। फिरौती की इंग्लिश आप कमेंट में लिखनी है, स्क्रीनशॉट लो। चलते हैं अगले वर्ड पे। भाई मेरे बेनिवोलेंट, ये वर्ड तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। और जो हमारा फोर्थ वर्ड है इंसेंटिव्स, हर कोई चाहता है यार कि सैलरी में मुझे इंसेंटिव्स तो मिले ही मिले। ठीक है, पहला वर्ड क्या है? बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट की भाई हम लोगों को याद होगा, हम लोगों ने जब हम लोग टॉप 50 या वर्ड्स की सीरीज कर रहे थे, या फिर हम लोग जो रूट वर्ड्स कर रहे थे, वहां पे हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था। हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था फिलैंथ्रोपिस्ट, क्योंकि फाइल का मतलब क्या होता है? काइंडनेस से होता है। एग्जैक्टली मुझे याद आ गया। हम लोग रूट वर्ड्स जब पढ़ रहे थे, हम लोगों ने फिलैंथ्रोपिस्ट एक वर्ड पढ़ा था। फाइल का मतलब काइंडनेस से होता है, तो बेनिवोलेंट जो होता है वो उसी के सिनोनिम्स है मेरे भाई, पर्यायवाची है। तो बेनिवोलेंट का मतलब क्या होता है? काइंड होता है। ठीक है, हेल्पफुल नेचर का होता है। ये तो जर्नल हो गया। फिलैंथ्रोपिस्ट होता है, फिलैंथ्रोपिक, इट्स फिलैंथ्रोपिक। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई? से हिंदी में इसे हम लोग परोपकारी कहते हैं।
कि एक ऐसा बंदा, एक वन हु आर रेडी टू हेल्प एनीवन, ठीक है, एक ऐसा इंसान जो सबकी मदद करने को मेरे भाई क्या है, तैयार है, वो सबकी मदद करने को तैयार है। जैसे आपको याद होगा टॉप 100 फिलैंथ्रोपिस्ट की लिस्ट आई थी, तो उसमें हमारे इंडिया के टॉप नंबर 1 पे थे कौन से, जमशेद जी टाटा जी जो थे, उनको द मोस्ट फिलैंथ्रोपियन का अवार्ड मिला था, ठीक है मेरे भाई। ये उसके बाद फोर्थ वर्ड क्या है, इंसेंटिव्स है। इंसेंटिव देखो, इंसेंटिव बेसिकली आम भाषा में कहे तो ज्यादा काम करने पे एडिशनल मनी जो होती है, आम भाषा में समझो, फिर एग्जैक्ट वर्ड तो मैं बता ही दूंगा। इंसेंटिव का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपका ड्यूटी आर 9 आवर का है, ठीक है मेरे भाई। वैसे अभी बीच में शायद आप लोग अगर करंट और न्यूज से जुड़े रहते तो वहां चला होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इस चीज का प्रपोजल रखा गया है कि सरकारी दफ्तरों में इंसेंटिव्स की फैसिलिटी लाई जाए, कि अगर वर्कर अपने फिक्स ड्यूटी आवर से ज्यादा काम करता है तो उसे इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाए। प्राइवेट में है, लोग बेहतर से बेहतर कर रहे हैं, उससे कंपनी का फायदा ज्यादा होता है। अगर आप फिक्स ड्यूटी आवर से एक्स्ट्रा काम करते हैं तो उस एक्स्ट्रा आवर के लिए ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी आपको जो पैसा पे करती है, नॉट अ सैलरी, जो मनी पे करती है, दैट इज कॉल्ड मेरे भाई इंसेंटिव होता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, उसे हम लोग इंसेंटिव कहते हैं। समथिंग दैट इज इनकरेज अ पर्सन टू डू। देखो इतना लंबा चौड़ा प्रोनाउंसिएशन मत लिखो, आसान भाषा में लिखो, एडिशनल इनकम या फिर एडिशनल मनी, एडिशनल मनी that is earned for your extra work, कि वो पैसा, वो अतिरिक्त धनराशि जो आपके एक्स्ट्रा काम करने के लिए आपको मिला है मेरे भाई, ठीक है। एक वर्ड और होता है, देखो सैलरी और वेजेस के बीच में क्या डिफरेंस है, गुरुजी बताइए, सैलरी और वेजेस के बीच में क्या अंतर है? सैलरी महीने की होती है, वेजेस डेली का होता है। एग्जैक्टली, ठीक है। सैलरी और वेजेस, जैसे आपने कभी काम कराया होगा लेबरों से, तो वो दिहाड़ी मजदूर होते हैं मेरे भाई, वो डेली वेजेस वाले होते हैं, काम किया शाम को 500 रुपए फिक्स, काम किया शाम को 500 रुपए फिक्स। और जो सैलरी वर्कर्स होते हैं उनका क्या होता है, 30 दिन के या 31, बेसिकली 30 दिन का महीना मानती है गवर्नमेंट, 30 दिन काम करने के बाद अकाउंट में या कैश में, जब अकाउंट के चलन है अकाउंट में सैलरी आती है। तो ये डिफरेंस होता है सैलरी और डेली वेजेस के बीच में। एक ज्ञान की बात और ले लो, सैलरी का आज के समय सबसे ट्रेंडिंग सिनोनिम्स होता है इमोल्यूमेंट्स मेरे भाई। क्या होता है सैलरी का? इमोल्यूमेंट्स, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सब दिख रहा है? क्या होता है? इमोल्यूमेंट्स, ठीक है मेरे भाई। अभी एक रिसेंट में एग्जाम हुआ था, आईपीएस ने कंडक्ट करा था, उसमें सैलरी का, क्योंकि जो आरसी आई थी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था, वो वर्कर्स की सैलरी पे बेस्ड था, उनके टाइम क्या बोलते हैं, बेसिकली जब वर्क फ्रॉम होम का सीन चल रहा था उस पे बेस्ड आया था, तो उन्होंने सैलरी का सिनोनिम पूछा था कि, तो उसमें इमोल्यूमेंट था। इमोल्यूमेंट का मतलब मेरे भाई क्या होता है? सैलरी होता है। छोटी सी समय में काफी वर्ड पता है, स्क्रीनशॉट लो, आगे चलता है भाई मेरे। आगे के वर्ड देखते हैं 5, 6, 7, 8। रिलेक्टेंट, ठीक है, इसमें बहुत सारे वर्ड आपने सुने होंगे, इन फॉर्म में नहीं सुने होंगे तो इनके अनदर पार्ट ऑफ स्पीच में जरूर सुने होंगे। रिलेक्टेंट का मतलब क्या होता है? देखो ये वर्ड मेरे भाई इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। प्री लेवल प्रीलिम्स में ये वर्ड बहुत फेवरेट एग्जामिनर का। रिलेक्टेंट का मतलब क्या होता है? हिंदी में कहे तो अनिच्छा, मतलब अनविलिंगनेस होता है मेरे भाई। क्या होता है इसका मीनिंग? अनविलिंगनेस, मतलब कोई काम आपको करने की इच्छा नहीं है और फिर भी आपको जबरदस्ती करना पड़ रहा है। जैसे मान लो धूप में दोपहर का टाइम चल रहा है, 2 बजे, भद्दर एकदम तिलतिला देने वाली धूप चल रही है, और मान लो कोई आपका रिश्तेदार आ जाए, मान लो फूफा आ गए, जीजा आ गए, उनको स्टेशन छोड़ने जाना है, लेने जाना है, तो भाई वो क्या समय है, आपका मन नहीं करेगा यार भाई जाने का उस समय। तो रिलेक्टेंट का मतलब क्या होता है? अनविलिंगनेस। अनविलिंगनेस का मतलब क्या होता है मेरे भाई? अनिच्छा। अनिच्छा आई थिंक सो सही है, अनिच्छा सही है। ठीक है मेरे भाई। तो अनविलिंगनेस का मतलब क्या होता है? ऐसा काम जो आपको करने की इच्छा ना हो। दोपहर में कोई भेज देगा स्टेशन जीजा को लेने, तो काम घंटा अच्छा लगेगा भाई, ठीक है। तो जो भी काम आपका करने का मन ना करे, ठीक है, तो
रिलक्टेंट का मीनिंग क्या होता है? अनविलिंगनेस होती है। इसी के हम लोग सिनोनिम सॉरी एंटोनिम्स की बात कर लेंगे, अपोजिट वर्ड की बात कर लेंगे। तो रिलक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंगनेस, तो विलिंगनेस हो जाएगा, क्योंकि विल का मतलब क्या होता है? इच्छा होता है। आपने एक वर्ड बहुत सुना होगा कि इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर यू कैन डू एनीथिंग। अगर आपकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हो मेरे भाई। तो विल पावर क्या होता है? विल पावर का मतलब होता है इच्छा शक्ति, विल का मतलब क्या होता है? इच्छा होता है, ठीक है। इसी का रिलक्टेंट का एक एंटोनिम्स और होता है, वो देख लो, इंक्लाइनेस, इंक्लाइनेशन। इंक्लाइन का मतलब होता है किसी चीज का ऊपर चढ़ना, पॉजिटिव। एक बात आप मेरी हमेशा मेरे पास ध्यान रखना कि जब भी आप वोकैब के वर्ड्स का क्वेश्चन कर रहे हो ना, बहुत बार होता है कि आपको डायरेक्ट मीनिंग के आपको वर्ड्स ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, तब वहां से हम लोग टोन चेक करते हैं। रिलेटेड का मतलब हो गया अच्छा, मतलब एक थोड़ा सा नेगेटिव साइड में जा रहा है, तो उसका जो सिनोनिम्स होगा वो भी एक नेगेटिव वर्ड की तरफ इशारा करेगा। एंटोनिम पूछेगा भाई अगर रिलेक्टेंट एक नेगेटिव वर्ड है तो इसका अपोजिट क्या होगा? पॉजिटिव वर्ड होगा। कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है भाई। वर्ड नंबर 7, ये आपने वर्ड पता सुना है कि नहीं सुना है, लेकिन इससे मिलता जुलता एक वर्ड आपने 100% सुना है, बेयरिंग। आप कहते हो ना भाई जल्दी गाड़ी घुमा ले, पुलिस की बैरिकेटर लगी, चालान कट जाएगा। तो मेरे भाई बैरिकेटर लगा है, तो जो बैरी लगा है वो बैरियर शब्द से आया है मेरे भाई। कहां से आया है? बैरियर शब्द से आया है। और बैरियर का मतलब क्या होता है? रुकावट होता है। और बैरिंग जो है मेरे भाई वो क्या है? बैरिंग जो है वो एक वर्ब है, क्रिया है। क्रिया क्या होती है? मतलब सब्जेक्ट होता है जो हमारा एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। तो बैरिंग का मतलब क्या हो जाएगा? रोकना हो जाएगा मेरे भाई। आपको याद नहीं करना है, जब भी बेयरिंग वर्ड मिलेगा आपको बैरियर आएगा। बैरियर, बैरिकेटर, ये सब शब्द याद आएंगे कि उसका मतलब रोकना, रुकावट होता है। तो बेयरिंग का मतलब क्या हो जाएगा? रोकना हो जाएगा। वेग मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मार लो प्रीलिम्स में। एक ये वर्ड है और इसी का एक और सिनोनिम्स है एम्बिग्यूअस, जिसको हम लोग एम्बिग्यूटी भी कहते हैं। एम्बिग्यूटी और वेग दोनों का जो मीनिंग है बहुत पूछा जाता है। इसका मतलब होता है नॉट क्लियर मेरे भाई, नॉट क्लियर, यानी जिसे हम लोग कहते हैं अस्पष्ट, ठीक है। एक ये वर्ड तो होता है, इसका हमारा सिनोनिम्स होता है एम्बिग्यूअस, गिवअस, ठीक है। तो वेग का मतलब क्या होता है? नॉट क्लियर होता है, अस्पष्ट। इसको हम लोग एम्बिग्यूअस बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? एम्बिग्यूअस बोलते हैं। अच्छा बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई? किसी तरह की कोई समस्या हो रही हो, कोई तकलीफ हो रहा हो, कोई कष्ट हो रहा हो? नहीं है, ठीक है। वर्ड नंबर 8, रिगर। आपने जर्नल टर्म में बात बहुत सुनी होगी कि भाई एक काम करो, तुम लोग काफी रिगर, वो जिसका सिलेक्शन हो गया, एसएससी में हो गया या बैंकिंग में हो गया या डिफेंस में हो गया, टीचिंग में हो गया, जिस भी फील्ड में हो गया, उसने बहुत ही रिगरसली पढ़ाई की थी। रिगरसली पढ़ाई करने का मतलब होता है थॉरोनेस के साथ पढ़ाई करना मेरे भाई। देखो कहते हैं कि जिसके कंसेप्ट बहुत बिल्ड होते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट की ताकत मेरे भाई एक अलग ही लेवल की होती है। तो रिगर का मतलब क्या होता है? रिगर का मतलब बेसिकली होता है हमारा थॉरोनेस के साथ, ठीक है मेरे भाई, थॉरोनेस, मतलब काफी गहन चिंतन के साथ, कंप्लीटनेस के साथ, कंप्लीट कह लो, डिलीजेंस कह लो, मतलब काफी परिश्रमी बेसिकली हमारा। लेकिन जो एग्जैक्ट मीनिंग चलता है वो रिगर का ये चलता है, थॉरोनेस। काफी रिगरसली उसने पढ़ाई की थी, एकदम घुस के, मतलब एकदम थॉरोनेस के साथ पढ़ाई की थी, सीरियसनेस के साथ पढ़ाई की थी। बहुत एक पॉजिटिव वर्ड है मेरे भाई। रिगरस एक जो वर्ड है हमारा, एक काफी कैसा है? पॉजिटिव वर्ड है। स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई। चलते लास्ट के 2 वर्ड पे भाई मेरे। आज के हमारे लास्ट के 2 वर्ड्स हैं। वर्ड नंबर 9 क्या है? प्यूनिटिव है। वर्ड नंबर 10 क्या है? मैंडेटिंग है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका होमवर्क वर्ड है। इसका मीनिंग आपको मुझे कमेंट में बताना है। मैंडेटिंग का मतलब क्या होता है? मैंडेटरी से निकल के आया, ये आपके लिए हेल्प है। मीनिंग बताना कमेंट सेक्शन में। प्यूनिटिव, देखो मेरे भाई, प्यूनिटिव पहली बात थोड़ा सा इसको स्टार मार्क कर लो इस वर्ड को। ये वर्ड, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं ना जिनके एग्जैक्ट मीनिंग होते हैं, और उससे अगर आपको पता है तो ही आप भाई इनका लगा पाओगे, क्योंकि इसमें तुक्का उक्का कहीं नहीं काम करता। प्यूनिटिव का मतलब होता है इंटेंडेड एज पनिशमेंट। क्या मतलब है? हिंदी में क्या है तो इसको प्यूनिटिव को एग्जैक्ट इसकी जो हिंदी है वो होती है दंडात्मक, ठीक है। मतलब
इंटेंडेड एज दंड के स्वरूप मिला हुआ। पनिशमेंट, ठीक है। मतलब किसी को पनिश करना, पनिशमेंट हो गया, ये जो होता है मेरे भाई वो क्या होता है, प्यूनिटिव होता है, दंडात्मक होता है। जैसे कि आपने सुना होगा, आपने हिंदी मूवी अगर देखी होगी तो आपने बहुत बार सुना होगा कि जो कोर्ट के जज होते हैं वो डिसिप्लिनरी एक्शन ले लेते हैं मेरे भाई। तो प्यूनिटिव का सिनोनिम्स डिसिप्लिनरी भी होता है कि उन्होंने डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया कि आपने अनुशासनहीनता की है, कोर्ट की निंदा की है, कंडेम ऑफ द कोर्ट किया है, ठीक है मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा, प्यूनिटिव का मतलब दंडात्मक हो जाएगा, इंटेंडेड एज पनिशमेंट। मैंडेटिंग मैंने बताया मैंडेटरी से निकला है, इसका मीनिंग मुझे अपने कमेंट सेक्शन में दो, स्क्रीनशॉट लो मेरे भाई वर्ड्स का, ठीक है। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना। अगर चैनल पे नया हो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो मेरे भाई, ठीक है। सर हम लोग कितने पे हैं, 912 पे हैं, 912। ओके भाई मेरे, हम लोग 912 पे हैं, ठीक है, 912 पे हैं। बहुत जल्द हम लोग को 1000 रीच करने वाले हैं, बहुत जल्द कर भी जाएंगे, ठीक है। आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहो मेरे भाई ताकि ऊंचाइयां बढ़े, हमारा मोरल आगे बढ़े और हम लोग अच्छे से करें। तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।